आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ये मेथड 1909 में मिलिकन्स ने दिया था और इस मेथड को हम यूज़ करते हैं जब हमने डिटरमाइन करना है चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, यानी कि कितनी न्यूमेरिक वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा। तो मिलिकन्स ने ये मेथड दिया था जिसको हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड। आपने पीछे पढ़ा था मैस टू चार्ज, चार्ज टू मैस रेशियो जो थी वो हमने फाइंड आउट की थी और उसकी जो है वो वैल्यू आई थी 1.7588 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। ये हमने रेशियो की वैल्यू निकाल ली थी। अब इस मेथड के यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये इस मेथड के थ्रू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे और एंड पे हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं इस मेथड की इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में चार चीज़ होती हैं। मेटालिक चैम्बर होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एटोमाइज़र होता है और माइक्रोस्कोप होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये क्या है, एक मेटालिक चैम्बर है। इस मेटालिक चैम्बर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड का नाम है ए और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम है ए डैश। ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, ऊपर वाला इलेक्ट्रोड का हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है और नीचे वाले इलेक्ट्रोड का हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। यानी ये होगा एनोड और ये क्या होगा, कैथोड। जब आप पीछे से बैटरी का कनेक्शन ऑन करेंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है इसमें एक छोटा सा होल मौजूद है। यहाँ पर साइड पे आ जाए तो यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगी हुई है जिसके थ्रू आप विजिबली अंदर इस चैम्बर के अंदर क्या प्रोसेस परफॉर्म होगा उसको आप देख सकते हैं। इस साइड पर लगा होगा एटोमाइज़र। एटोमाइज़र एक ऐसी डिवाइस, इस एटोमाइज़र में, इस बॉटल में हमने ऑयल फिल किया हुआ है। अब इस एटोमाइज़र का मकसद क्या है, ये क्या करेगा, ये जो ऑयल होगा ये जो लिक्विड फॉर्म में होगा ना, इस लिक्विड को कन्वर्ट कर देगा ड्रॉप्स की फॉर्म में। एटोमाइज़र एक ऐसी डिवाइस है जिसका पर्पस क्या है कि इस लिक्विड को टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर साइड से जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे एक्सरेज। पहला यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट में पहला पार्ट क्या है, एक मेटालिक चैम्बर होगी। उस मेटालिक चैम्बर के अंदर क्या लगे होंगे, दो इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे। एक का नाम होगा ए और दूसरे का नाम होगा ए डैश। एक एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड। ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड ए है उसके अंदर क्या है, एक होल मौजूद है। इसके अलावा आप जब कनेक्शन स्टार्ट करेंगे इसका बैटरी के साथ ऑन करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और यहाँ से एटोमाइज़र की हेल्प से आप ऑयल को जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अंदर फेंक सकते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, माइक्रोस्कोप लगी होगी और तीसरी चीज़ यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर क्या होगी, एयर मौजूद होगी। इस चैम्बर के अंदर एयर फिल की होगी और उस एयर का जो प्रेशर है वो आप मैनेज कर सकते हैं किसकी हेल्प से, वैक्यूम पंप की हेल्प से जो है वो आप इसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं इस एयर का। ये सारी क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। जैसे ही यहाँ से आप आगे प्रोसेस में डिस्कस करेंगे, जैसे ही ये ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से इस होल में से पास करके नीचे आएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि अगर ये एक ड्रॉपलेट आ रहा है, लेट्स सपोज ये एक ड्रॉपलेट है, तो इस ड्रॉपलेट को आप इस साइड से माइक्रोस्कोप से विजिट कर रहे हो, उसको देख रहे हो, सॉरी, इसको जो है वो विजिबली ये नज़र आएगा। तो क्या होगा कि ये जो है ये पाथ है इस ड्रॉपलेट का और ये जो है ये हमारा व्यू है जिसकी हेल्प से हम इस ड्रॉपलेट को देख रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, आपस में 90 का एंगल बनेगा। तो इस साइड से जैसे ये लाइट पड़ेगी इस ड्रॉपलेट पे, तो जब आप इसको विजिबली देखोगे इस ड्रॉपलेट को, तो ये दोनों परपेंडिकुलर ही आपस में, ये डायरेक्शन और ये ड्रॉपलेट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो ये यहाँ से नज़र कैसे आएगा अंदर का, कि ये ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पर एक स्पैक बन रहा है। स्पैक का क्या मतलब होता है, यानी इसका मतलब होता है धब्बा, दाग, यानी कि ना हमें नज़र आएगा एक विजिबल जो है वो ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा और इसके पीछे जो है वो डार्क बैकग्राउंड नज़र आएगा। जब आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से इस चैम्बर में इस ड्रॉपलेट को देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है वो स्पॉट नज़र आएगा, ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा और इसके पीछे क्या होगा, डार्क बैकग्राउंड होगा।
अब नेक्स्ट जब आप इसकी वर्किंग की बात करोगे तो हमने इसकी वर्किंग जो है वो दो तरीके से डिस्कस करनी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई नहीं कर रहे तब क्या होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने अप्लाई नहीं की। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका कनेक्शन था बैटरी के साथ, आपने बैटरी को ऑफ कर दिया, आपने उसको ऑन नहीं किया, यानी यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही। तो जैसे ही यहाँ से एटोमाइज़र से ये ड्रॉपलेट्स आएंगे, ऑयल के छोटे छोटे ये जो ड्रॉप्स यहाँ से गिरेंगे, तो ये जो सारे ड्रॉपलेट्स हैं ये इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पे आ जाएंगे। अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पर होल सुराख है ना, कुछ ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो सुराख में से गुजर के इस नीचे आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक फोर्स है, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगी, तो सिंपली ये जो सारे के सारे ड्रॉपलेट्स है इस होल से गुजर के नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब नीचे वो किस वजह से आ रहे हैं आपको पता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये जो सारे के सारे जो ड्रॉपलेट्स होंगे ये इस होल में से गुजर के नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये ड्रॉपलेट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इट मीन्स इनकी क्या होगी, प्रॉपर वेलोसिटी होगी। तो इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी यहाँ पर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब अप्लाई नहीं कर रहे तो क्या होगा कि ये जो यहाँ से ड्रॉपलेट्स हैं इस होल में से गुजर के नीचे आएंगे, किस वजह से आएंगे, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर वेलोसिटी होगी, तो इनकी जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से ये नीचे आ रहे हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है इन पार्टिकल्स के वेट पे। तो ये जिनका जो मास वेट होगा वो डिपेंड, वो किसके इक्वल आएगा, एम जी के इक्वल। यहाँ पर इनकी जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स पे, पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो डिपेंड करती है उसके वेट पे, उसके मास पे। तो ये जो वो किसके इक्वल आता है, एम जी के इक्वल। इसमें एम क्या है, मास, और जी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे तो जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की वो किसके इक्वल आ रही है, एम जी के इक्वल आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की है, कैसे अप्लाई करोगे आप, यहाँ पर इस डायग्राम में जैसे आप बाहर से जो बैटरी का कनेक्शन था इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का, आप बैटरी को ऑन करोगे तो क्या होगा कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो और साथ में यहाँ से क्या करो, एक्स रेज प्रोवाइड कर दो। अब एक्स रेज जाके यहाँ पर क्या करेंगी, ये जो एयर थी बीच में आपने फिल की हुई है, पार्टिकल्स हैं एक्चुअली, मालिक्यूल्स हैं, तो ये जो एक्स रे वो जो मालिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस है और साइडों पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये एक्स रेज जाके, एक्स रेज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रेज होती हैं, ये जाके जब इसके साथ स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किक आउट कर देगी, बाहर निकाल देगी। इट मीन्स कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन्स आके, इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे ना, ये क्या करेंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेंगे तो ये नेगेटिव आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। होता है कोई भी जब मेटल या फिर मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करता है तो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। अब जब वो नेगेटिव आयंस यहाँ से इस होल में से गुजर के नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वो जो है एक्स रे थी और वो एयर के मालिक्यूल्स को आयोनाइज कर रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। जो ड्रॉपलेट था जिसको पहले हमने इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया है, अगर ये ड्रॉपलेट अब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस करें तो ये क्या करेगा, ये ड्रॉपलेट अभी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्व करके किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ड्रॉपलेट है अब ये इजीली नीचे नहीं आ सकता, आल तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, लेकिन अब इस पर एक और फोर्स एक्ट करेगी। वो फोर्स क्यों एक्ट करेगी, क्यों, क्योंकि अब इस पर खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ऊपर कौन सी प्लेट लगी हुई है, पॉजिटिव प्लेट, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो पार्टिकल है ये नीचे जाने की बजाय किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इट मीन्स अब इस पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स लग रही है नीचे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो उसको जो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है, और एक फोर्स लग रही है ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है। यानी अब इस पार्टिकल पे दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। पहले क्या था, पहले इस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थी, तो ये सीधा ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा था, यानी इस पर जस्ट एम जी फोर्स लग रही थी। लेकिन अब इस पर जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया गया, एक्स रेज प्रोवाइड किया, आयोनाइजेशन हुई है, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर दो तरह की फोर्सेस लगेंगी, एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और एक अपवर्ड फोर्स लगेगी। अब ये अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगी, अगर आपने ओवरऑल फाइंड आउट करना है कि ड्रॉपलेट पे कितनी फोर्स, आप इस फोर्स को अपवर्ड फोर्स में से डाउनवर्ड फोर्स को जो है वो माइनस कर दो। अब ये जो अपवर्ड फोर्स एक्चुअली ये हमारे पास कौन सी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स कैसे आएगी,
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ से अगर आपने फोर्स निकालनी है तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ई क्यू के। और यहाँ पर हम हमें बताया कि हमने ई ओवर एम रेशियो निकालनी है, और ई क्या था, चार्ज। इट मीन्स इस चार्ज को मैं किसके साथ रिप्लेस कर सकती हूँ, ई के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ। यानी ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है, ई के, और नीचे वाली फोर्स किसके इक्वल है, एम जी के। यानी जब मैं ई में से एम जी को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास किसकी वेलोसिटी आ जाएगी, एक नई आ जाएगी v2 वाली वेलोसिटी, जिसकी वजह से पार्टिकल अपवर्ड वाली डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो दूसरी फील्ड आएगी किस वजह से आई थी, वेलोसिटी किस वजह से आई थी, जब आयोनाइजेशन होगी एयर की विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज, तो ड्रॉपलेट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्व करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आयन में। और वो नेगेटिव आयन को पॉजिटिव एनोड जो था वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दो तरह की फोर्सेज लगेंगी, एक डाउनवर्ड फोर्स एक अपवर्ड फोर्स, उसको माइनस करके हमारे पास ओवरऑल जो है वो फोर्स आ जाएगी। तो ये दो वेलोसिटीज आ जाएंगी। अब आप क्या करें, इसकी कैलकुलेशन में दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट के तौर पर बस ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअली इस पैरामीटर को, इस चार्ज वाली क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। अभी जो बाकी चीज़ें हैं ना, v1 v2, ये जो वेलोसिटीज़ थी, ये वेलोसिटीज तो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास g वाला फैक्टर है, ये आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है। इसके अलावा ये जो हमारे पास ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है, जो आप पीछे बैटरी की हेल्प से अप्लाई कर रहे थे। और ये जो मैस है, मैस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जो पार्टिकल जो ड्रॉपलेट पे मैस था वो आपने कैसे फाइंड आउट करना है। इस ड्रॉपलेट पे दो फोर्सेस लग रही थी, एक अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स किसकी वजह से लग रही थी, ग्रेविटी की वजह से, और अपवर्ड फोर्स लग रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब ग्रेविटी तो फिक्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आपने ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो पार्टिकल है इसकी, यानी इन दोनों फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ये इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इक्वल हो जाए और एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे एक दूसरे के इफेक्ट को, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो है ये बीच में क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। जब ये पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा तो यहाँ से आप इजीली इसका मास निकाल सकते हैं। इसका जो मैस हमारे पास मिलिकन्स ने निकाला था, उसने कैसे निकाला था। अब यहाँ पर जैसे ही उस डायग्राम में ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो आयनाइजेशन हो रही थी एयर की आयनाइजेशन से हमारे पास डिफरेंट तरह के आयंस बन रहे थे। लेट्स सपोज कोई एक जो ड्रॉपलेट था उसने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्व कर लिया, एक जो ड्रॉपलेट था उसने दो इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व कर लिया, और एक जो ड्रॉपलेट था उसने तीन इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व कर लिया। यानी यहाँ पर एक वाला आयन बन गया, 1 वाला, यहाँ पर 2 वाला, और यहाँ पर 3 वाला। अब इन तीनों पे जब चार्ज मिलिकन्स ने एक्चुअली चार्ज डिटरमाइन करना था, इस ई की वैल्यू निकालनी थी, तो उसने सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज था ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, और वो वैल्यू आती है 1.59 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। उसने देखा कि हर एक पर ये वैल्यू नहीं है बल्कि हर एक पर डिफरेंट वैल्यू है, तो उसने क्या किया, उसने सबसे स्मॉलेस्ट, हमें एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चाहिए थी, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। जब हमें एक इलेक्ट्रॉन का पता होगा तो हम दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो एक वैल्यू आई है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता चल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। जब 3 पे निकालने है तो उसी वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसलिए उसने सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पे वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आती है 1.59 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 वैल्यू आती है। और इट मीन्स जब आपने ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज होता है, और अगर आपने 2 पे निकालना है तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ निकालना है तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये तब की वैल्यू थी, और जो मॉडर्न वैल्यू है 1.6022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। ऑलमोस्ट ये दोनों वैल्यूज हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं। और ये जो है ये वो वैल्यू है जो स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब तक जो है वो फाइंड आउट हुआ है, वो कितना है 1.6022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। MCQs के हवाले से आपने ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर जो है वो मिलिकन्स ने जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन का वो डिस्कवर कर लिया। अब हमारे पास फार्मूला होता है E/m इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू थी हमने पहले एक्सपेरिमेंट में निकाल ली थी, इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास ई की वैल्यू भी आ गई, चार्ज की वैल्यू भी आ गई, पीछे मैथ्स रह गया। मैथ्स की वैल्यू आपने कैसे निकाली, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पे मैथ्स कितना होता है 9.1095 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 kg। इसका यूनिट कैसे आएगा, ये हमारे पास वैल्यू है कूलम पर kg, और ये है कूलम्स। तो ये जो है हमारे पास यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ रहा है कूलम्स, नीचे आ रहा है कूलम्स पर kg।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये ऊपर जाके केजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास मास का यूनिट आ जाएगा केजी के अंदर। उससे नेक्स्ट 5.1 टेबल है, वो आपने एमसीक्यूज के हवाले से प्रिपेयर करना है। उसमें उसने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, इनका मास कितना होता है, मास उसने केजी एंड एएमयू दोनों की यूनिट्स के अंदर बताया, वो आपने एमसीक्यू के हवाले से प्रिपेयर करना है। और इस पूरे टॉपिक को आपने ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है।